Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shruti and I'm currently third year undergrad in chemical engineering at IIT Bombay. Here I am with the most requested video. सब लोग काफी टाइम से पूछ रहे थे दीदी अपनी जेई जर्नी बताओ जेई जर्नी बताओ. Here it is. आई होप मेरी जर्नी से आप लोग भी इंस्पायर हो, जो लोग भी ये वीडियो देखे एंड कुछ ना कुछ सबको सीखने के लिए मिले. At last, I'm also going to share some important tips जिसने मुझे काफ़ी हेल्प करी. So let's get started. So IIT Bombay itself is a very big name. हर एक साइंस स्टूडेंट का ड्रीम होता है स्टार्टिंग में कि अगर IIT बॉम्बे मिल जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी. दिस इज माई अल्टीमेट गोल. बट वेरी few students get chance to study here. I feel very privileged that I have received that chance and I'm studying here. हर एक जेई एस्पिरेंट की स्टोरी डिफरेंट होती है. इट इज़ माइन. मेरी स्टोरी लाइक मैंने कैसे क्रैक किया एडवांस इन 1 ईयर. पहले मैं डीयू जाने का सोच रही थी बट वजह से मेरा डिसीजन चेंज हुआ एंड मैंने प्रेप स्टार्ट किया. कोविड ने क्या रोल प्ले किया मेरे प्रिपरेशन में, हाउ इट अफेक्टेड माई प्रिपरेशन और हाउ इट हेल्प्ड माई प्रिपरेशन दो. हम इस सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे. मेरी स्टोरी स्टार्ट होती है क्लास 11 से. मैंने क्लास 11th में कोई कोचिंग नहीं ली थी. आई वाज नॉर्मल सीबीएसई स्टूडेंट. 11th क्लास में जहाँ पे मैं ट्यूशन जाती थी उन सर ने एक न्यू कोचिंग स्टार्ट करी थी. उनका एक स्टार्टअप जैसा था. उन्होंने कोलैबोरेट किया काफ़ी सारे टीचर्स के साथ में एंड दे स्टार्टेड देयर ओन कोचिंग. सो उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया कि तुम भी ज्वाइन कर लो एंड ट्राई टू स्टडी देयर एंड लेट मी नो हाउ यू फील. मैंने वो कोचिंग क्लास ज्वाइन करी बट वो कोचिंग क्लास सिर्फ आई गेस 2 मंथ्स या 3 मंथ्स तक सरवाइव करी. उसके बाद में टीचर्स के बीच में क्लैश हो गया जिसके वजह से वो कोचिंग बंद हो गई एंड मेरी प्रेप भी वहाँ पे बंद हो गई. एक्चुअली जब मैंने 11th में वो कोचिंग ज्वाइन करी थी तो मेरे को स्कूल की तरफ से भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी बिकॉज उस टाइम पे मैं साइंस सेक्रेटरी थी अपने स्कूल में. मैं सैटरडे संडे मतलब संडे तो ऑफ ही होता है. मैं सैटरडे भी ऑफ लिया करती थी बिकॉज ऑफ कोचिंग क्लास. बट बीइंग अ साइंस सेक्रेटरी आई वाज नीडेड टू बी प्रेजेंट इन माय स्कूल ऑन सैटरडे एज वेल. तो उन लोगों ने मुझे साइंस सेक्रेटरी से भी हटा दिया था. आई वाज क्वाइट सैड. बट बाद में मेरी कोचिंग भी बंद हो गई बिकॉज ऑफ दैट क्लैश एंड फिर मैं काफ़ी ज़्यादा डिसहर्टन हो गई थी. तो मैंने सोचा मुझे नहीं करनी कोचिंग. आई विल डू सीबीएसई विल एंड एक बार सीबीएसई अच्छे से हो जाए तो आई विल टेक एडमिशन इन सम डीयू कॉलेज. आई विल डू सम बीएससी इन मैथ्स और समथिंग लाइक दैट. बट तो मैंने 11th में अपना ये आईआईटी का सपना वहीं पे छोड़ दिया था. But then again, I began my prep and I started off with a new coaching, a startup coaching in my locality. Now, this coaching is not similar to the coaching which my tuition teacher owned. ये एक न्यू कोचिंग थी. मैंने ये कोचिंग ज्वाइन करी ताकि मैं अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकूं आगे और ज़्यादा मेहनत से पढूँ ताकि मैं फाइनली आईआईटी क्रैक कर पाऊँ. बट बीइंग अ न्यू कोचिंग यहाँ पे जब हम लोग एडमिशन लेने गए थे तब तो ऐसा अच्छा पोर्ट्रे किया कि हाँ वी हैव गुड फैसिलिटीज़ एंड फैकल्टीज़. सो बट वहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ में कि वहाँ पे केमिस्ट्री के टीचर जो थे वो अवेलेबल ही नहीं थे. मतलब एक प्रॉपर केमिस्ट्री का टीचर वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं था. बट जो मेरे मैथ्स के टीचर थे वो काफ़ी अच्छे थे. वो आईएसएम धनबाद आईआईटी धनबाद से पढ़े हुए थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. वो काफ़ी अच्छे थे. तो हमारा मैथ स्टार्टिंग से ही बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा था. जब से मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी हम लोग हमेशा मैथ सॉल्व करते रहते थे एंड हमेशा हमारी मैथ की क्लासेस चलती रहती थी. बट जो हमारा केमिस्ट्री था वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था. थोड़ा बहुत हम लोग खुद से सॉल्व करते थे एंड कभी कभार अगर एक या दो क्लास हो गई तो वो हम लोग करते थे. उसके अलावा केमिस्ट्री के लिए हमारे पास टीचर्स ही नहीं थे. एंड फिजिक्स था. फिजिक्स के सर हमारे अच्छे थे बट उनका थोड़ा फोकस नीट साइड में, लाइक उन्होंने नीट के स्टूडेंट्स को ज़्यादा पढ़ाया था तो उनका थोड़ा टिल्ट नीट साइड में ज़्यादा था. तो इसलिए वो जो पढ़ाते थे वो उतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगता था एंड उनका थोड़ा स्पीड भी स्लो था. वो थोड़ा स्लो पढ़ा रहे थे हम लोगों को. तो हमारा सिलेबस ज़्यादा अच्छे से कवर नहीं हो पा रहा था. हम लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट आया जनवरी में. तो जनवरी में जो अटेम्प्ट आया उसमें मेरे सिर्फ 97 परसेंटाइल समथिंग आए थे. एंड अगर आप लोग को पता होगा तो 97 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी में इट्स वेरी हार्ड. यू वोंट गेट एनी कॉलेज और एनी एनआईटी गुड एनआईटी और एनी गुड ब्रांच. आई वॉज डिसहर्टन थोड़ा कि मतलब मैंने एक डिसीजन लिया था आईआईटी जाने का. तो मुझे मतलब प्रूव करना है अपने आप को
एट एनी हाउ। सो मैं अपना एक ट्रेड बताऊँ आप लोगों को, तो मैं कभी रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं थी कि भाई मुझे ऐसा ही रिजल्ट चाहिए, ऐसा रिजल्ट चाहिए। मैं हमेशा ये रहता था कि हर एक दिन मेरा एकदम फ्रूटफुली होना चाहिए, लाइक मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होना चाहिए हर दिन। तो इस तरीके से मैं हमेशा पढ़ती थी, एंड जितना भी टाइम, अगर मेरा दिन का जितना भी टाइम है वो मोस्टली पढ़ाई में जाता था, एक्सेप्ट फॉर दी डेली एक्टिविटीज़ जो करनी ज़रूरी है, एंड उसके अलावा 1.5 या 2 आवर्स का डे टाइम में नैप, और कोचिंग आने जाने का जो टाइम वेस्ट होता है थोड़ा, वो वाला टाइम वेस्ट। उसके अलावा जो टाइम बचता है वो कभी भी मतलब सोशल मीडिया पे या वो मेरा वेस्ट नहीं होता था। मैं हमेशा पढ़ती थी या फिर अपना माइंड को रेस्ट देती थी कि सो जाना है, या घर में बात कर ली, थोड़ा फ्रेश हो गए, वैसा सब। ठीक है। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ जनवरी में, एंड मेरे 97 परसेंटाइल आए। दो आई वॉज इन डिसहर्टेंड मच, क्योंकि मुझे पता था कि प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है, केमिस्ट्री का जब सिलेबस ही नहीं हुआ है, फिजिक्स का सिलेबस आधा हो पाया है, सिर्फ मैथ्स से ज़्यादा अच्छी परसेंटाइल तो नहीं आ पाएगी। बट केमिस्ट्री के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि एनसीईआरटी हम लोगों की अच्छी थी, एनसीईआरटी हमेशा पढ़ते रहे, मतलब जब जब से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तब से डेली सुबह एनसीईआरटी पढ़ना, एक ये रेगुलर पैटर्न हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि डेली एनसीईआरटी का कुछ पेजेस पढ़ने हैं, 2 पेजेस पढ़ लिए, 3 पेजेस पढ़ लिए, बट पढ़ना है। तो वो चीज़ हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी थी प्रिपरेशन के स्टार्ट में। तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी स्कोर सही आ गया था। नाउ एडवांस अगर एम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत प्रिपरेशन से नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो काफ़ी मन में जनवरी में तो ऐसा था कि नहीं होगा शायद आईआईटी में, तो लेट्स सी कैसा रिजल्ट जाता है। अभी जितना पढ़ सकते हैं, जितना अच्छे से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, नॉलेज गैदर कर सकते हैं, उतना करते हैं, एंड सी व्हाट फ्यूचर होल्ड फॉर अस। तो कभी भी मेरे मन में डिमोटिवेशन तो नहीं आता था कि भाई नहीं होगा, नहीं होगा। मेरे को ये था कि जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं उतना अच्छे से पढ़ते हैं, एंड रिजल्ट को फ्यूचर पे छोड़ देते हैं, जो भी कॉलेज मिलेगा उस पर बेस्ट करना है। तो जनवरी अटेम्प्ट चला गया, उसके बाद में फिर से रिज्यूम हो गई क्लासेस, बट मार्च में फिर से कोरोना आ गया, एंड कोरोना के वजह से क्लासेस बंद हो गई। एंड बिकॉज बीइंग अ न्यू इंस्टीट्यूट, उन लोगों के पास में ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी नहीं थी कि ऑनलाइन वो लोग हमें मटेरियल या क्लासेस दे पाएँ या फिर हमारे टेस्ट कंडक्ट करवा पाएँ ऑनलाइन, तो वो भी चीज़ें बिल्कुल बंद हो गई। तो कोचिंग से बिल्कुल कनेक्शन टूट गया, एंड हमारा जो एकमात्र सहारा था कोचिंग या टीचर्स, वो लोग भी नहीं थे हमारे पास में। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हमारा मैथ्स का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। सो बचा था हमारा केमिस्ट्री का, एंड बचा था हमारा फिजिक्स का। तो फिजिक्स का कुछ पोर्शन सर करवा चुके थे, कुछ पोर्शन बचा था, एंड प्रैक्टिस कम थी फिजिक्स में, तो वो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने मोस्टली फिजिक्स में पीवाईक्यूज का ही सहारा लिया। एंड जेई मेंस, सेकंड अटेम्प्ट ऑफ जेई मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा मुझे फिजिक्स गैलेक्सी जो यूट्यूब चैनल है उससे काफ़ी हेल्प मिली थी। उसके मैंने जेई मेंस सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा देखी थी, उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया एंड नॉलेज को ब्रश अप किया फास्ट। तो उसके अलावा केमिस्ट्री के लिए जो हमारे मैथ्स के सर थे, उन्होंने कोटा से अपने दोस्तों से बात करके हमारे लिए नोट्स मंगाए ऑर्गेनिक के। तो वो नोट्स पढ़ के थोड़ा ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग हुआ। नोट्स हम लोग खुद से गो थ्रू करते थे, एंड कई बार जो मेरे मैथ्स के सर थे, उनका उनका जो भाई था वो भी आईआईटीएन था, तो वो हमें कभी कभी केमिस्ट्री के कुछ कुछ पोर्शंस उन्होंने भी हमें पढ़ाए थे। उसके अलावा जो पोर्शंस थे वो हम लोगों ने खुद से जो भी नोट्स अवेलेबल थे उससे करने की कोशिश करी, एंड जितना हम प्रैक्टिस कर सकते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम केमिस्ट्री में प्रैक्टिस से सीखने के लिए मिला है हम लोगों को। जितना भी नोट्स, हम जो नोट्स से तो जो पढ़ लिया, नोट्स से सब लोग पढ़ते हैं, बट इम्पॉर्टेंट है कि तुमने खुद से क्या सीखा, और वो जो सीखने के लिए मिलता है वो क्वेश्चन से मिलता है। तो क्वेश्चंस को हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। उसके बाद में हमारा आया सेकेंड अटेम्प्ट। सो सेकेंड अटेम्प्ट हमारा सितंबर अराउंड में था। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट सितंबर फर्स्ट वीक में ही था। तो सेकेंड अटेम्प्ट में आई डिड वेल, एंड 99.1 परसेंटाइल अराउंड मेरी आई थी। ठीक है। 99.1 परसेंटाइल अराउंड पे आई गेस 8,000 से 9,000 के अराउंड रैंक आई होगी। सो आई फेल बेटर कि मैंने इम्प्रूव किया है, मेहनत करके, खुद से मेहनत करके इम्प्रूव किया। सो इट्स गुड, एंड डिसेंट कॉलेज, डिसेंट एनआईटी तो पक्का मिल जाएगी, तो अभी के लिए आई वॉज सिक्योर। बट नाउ माई नेक्स्ट टारगेट वॉज आईआईटी। मतलब अगर मैंने प्रेप आईआईटी के लिए स्टार्ट किया तो ऑफकोर्स मुझे आईआईटी चाहिए, आईआईटी गदर, मतलब आईआईटी जाना है किसी भी कीमत पे।
फिर मैंने प्रॉपर जेई एडवांस की प्रेप स्टार्ट कर दी। लाइक पहले जेई मेंस की ही प्रेप चली थी, बिकॉज जेई मेंस का इतना क्योस था माइंड में कि जेई मेंस ही अच्छे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कुछ श्योरिटी नहीं थी पहले से। तो इसलिए जेई मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट के बाद मैंने एडवांस की काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस स्टार्ट करी। फिर भी मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग चल रहा था स्टार्टिंग से ही, बट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया फॉर द जेई एडवांस लेवल आफ्टर माई जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट। और जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट के बाद में मैंने पीवाईक्यूज काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पीवाईक्यूज। नाउ पीवाईक्यू सिर्फ सॉल्व करने से कुछ नहीं होता, पीवाईक्यू सॉल्व करके एनालाइज करना होता है कि कौन सा कंसेप्ट यूज हुआ है, क्यों ऐसा किया गया है, एंड नोट्स बनाना। मैं प्रॉपर जो भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी उसके छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाती थी कि मैंने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, इस क्वेश्चन से क्या सीखा, ताकि लेटर ऑन पॉइंट पे जब मैं रिवाइज करूँ तो मेरे पास वो कंसेप्ट मेरे दिमाग में मैं बार बार गो थ्रू कर सकूँ। तो इसलिए मैं सारे नोट्स बनाती थी। एंड मेरे अंदर एक और हैबिट अच्छी थी, वो क्या थी कि जब भी मैं टेस्ट अटेम्प्ट करती थी, जब मैंने जेई मेंस की भी जब टेस्ट सीरीज, मैंने जेई मेंस में एलन से टेस्ट सीरीज खरीदी थी, तो मैं वो टेस्ट सीरीज फॉलो करती थी। तो जब भी मैं टेस्ट देती हूँ कोई भी, तो मैं उसका प्रॉपर एनालिसिस क्रिएट करती थी कि मेरे इतना नेगेटिव गया, इतना मैंने स्कोर किया था, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी पेपर सॉल्व करते वक्त, स्ट्रैटेजी काम करी कि नहीं काम करी, एंड हर एक क्वेश्चन से मैंने क्या सीखा, मेरी क्या गलती हुई थी, वो सारा मैं एनालिसिस बनाती थी। बिकॉज लेटर ऑन पॉइंट पे जब मेरा पेपर था, उसके एक दिन पहले जब मैंने सारा एनालिसिस गो थ्रू किया, तो मेरा जितना भी मैंने एक साल में प्रेप किया था वो सब मेरा एक बार रिवाइज हो गया कि मैंने क्या क्या गलती करती हूँ जनरली, क्या मिस्टेक्स मुझे नहीं करनी है, तो वो सब मेरी एक बार रिवाइज हो गई। तो इसलिए वो जो बार बार बोलते हैं ना कि टेस्ट देने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एनालिसिस पे टाइम स्पेंड करना, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हुआ। उसके बाद में मैंने एडवांस की प्रेप तो सारी पीवाईक्यूज से एंड अपने एनालिसिस रिपोर्ट से एंड नोट्स बार बार रिवाइज करके, नोट्स जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं मैंने जितना ज़्यादा नोट्स रिवाइज करके प्रेप किया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की फैक्टर जो जिसने मुझे जेई एडवांस क्लियर करवाया वो था प्रेशर। मेरे पास प्रेशर ही नहीं था अच्छा परफॉर्म करने का या मुझे अपने आप को प्रूव करना, बिकॉज मुझे पता था कि प्रेप उतनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर एस्पिरेंट्स में भी। तो मैं बहुत फ्री माइंड से गई थी, बिकॉज मेरे ऊपर किसी भी तरीके का परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं था कि भाई इतनी रैंक लानी ही है या ऐसा ये आईआईटी मिलना ही चाहिए। मेरे को ये था कि मैंने जितना भी अपने एक साल के इस प्रिपरेशन ड्यूरेशन में सीखा है वो सब मुझे वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट करना है अच्छे से, पीसफुल माइंड से पेपर देना है। तो वो जो प्रेशर वाली चीज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर तुम लोग बिना प्रेशर के पेपर देने जाओगे तो अपना जो परफॉर्म करो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो वही चीज़ मेरे साथ में हुई, एंड मैंने काफ़ी फ्री माइंड से अपना पेपर दिया। एंड आफ्टर रिजल्ट कि मैं आईआईटी बॉम्बे में हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग में हूँ, एंड मेरी रैंक अराउंड 3000 समथिंग आई थी। सो आई गॉट दिस कॉलेज। आई होप मेरी स्टोरी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी। नाउ वी कम टू दी की पॉइंट्स जो तुम लोगों को मेरी स्टोरी से सीखने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज कि कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करना है कि तुम लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अगर मैं कर सकती हूँ एक साल के प्रेप में, तो आप लोग भी कर सकते हो। जस्ट कंसिस्टेंसी मैटर्स। अपना जो भी टाइम है वो कहीं और फालतू जगह वेस्ट मत करो, एंड अपने ऊपर बिलीव करो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज गुड टेस्ट सीरीज। गुड टेस्ट सीरीज को फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि तुम लोगों को एक रियलिटी चेक मिलता रहे कि बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके बच्चों के कंपैरिजन में तुम कहाँ स्टैंड करते हो, वो लोग क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम लोग सही ट्रैक पे सही कंटेंट पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। तो इसलिए गुड टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज है नोट्स। नोट्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखती है। अब देखो, जो सर तुम्हें नोट्स लिखवा रहे हैं वो तो सब बच्चे ही लिख रहे हैं, राइट। सबकी कॉपी में सेम नोट्स है, बट तुम्हारे जो नोट्स हैं वो बाकियों से डिफरेंट होने चाहिए, ताकि तुम्हें एक डिफरेंट रिजल्ट चाहिए, राइट। तुम्हें एक बेटर रैंक चाहिए, तो तुम्हारा जो नोट्स है उसकी क्वालिटी भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो नोट्स की क्वालिटी डिफरेंट कैसे होगी? नोट्स की क्वालिटी डिफरेंट होगी आफ्टर यू सॉल्व योर क्वेश्चन सेट। उसमें से जो भी सीखते हो वो अपने नोट्स में उस चैप्टर के बाद 2 पेजेस छोड़ दो, और उन 2 पेजेस में जो भी तुमने सीखा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वो इंक्लूड करते रहो, ताकि तुम्हारा जो नोट्स है वो इम्प्रोवाइज हो जाए, बाकी लोगों के नोट्स से बेटर हो, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हो गया था नोट मेकिंग। एंड नोट्स को बार बार गो थ्रू करो, कि अगर रात में भी कोई उठा के तुमसे पूछे ना कि ये कंसेप्ट आता है क्या, या ये वाला डेरिवेशन कर दो, तो तुम्हें आता हो, ठीक है। फोर्थ चीज है कि डेरिवेशंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। मतलब ये अगर एक ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इसका मतलब ये नहीं कि डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम एडवांस को एम कर रहे हो तो फॉर श्योर डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बेसिक से सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट है कि एनसीईआरटी ऑफ केमिस्ट्री। एनसीईआरटी ऑफ केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तुम लोग स्टार्टिंग से ही केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो, तुम्हारा बेस बहुत स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। एंड लास्ट सिक्स्थ पॉइंट है कि अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। सेम क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके कुछ नहीं हो सकता होगा, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करते रहो। एंड क्वेश्चंस अगर नहीं हो रहे, बाई चांस स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किसी से नहीं होते, तो अगर क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं हो रहे हैं तो डोंट बी डिसर्टेन। हमेशा बस ये सोचो कि अगर मुझे 50 क्वेश्चंस आज मैंने दिन में सॉल्व किया, मुझसे 50 में से सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व हुए, तो 40 क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स एंड तरीके मैंने सीखे हैं। सो दिस इज अ फ्रूटफुल डे फॉर मी, राइट। एंड उसके अलावा अगर कोई दिन था जिसमें तुमने 50 क्वेश्चन सॉल्व करे और 50 के 50 सॉल्व हो गए, तो वो दिन जस्ट तुम्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट कर लिया कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, पर उसने कुछ तुम्हें सिखाया नहीं। तो इसलिए इवन इफ तुमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए किसी टेस्ट में या फिर किसी दिन, तो इट्स फाइन, तुम्हें काफी सारी लर्निंग्स मिली है उस दिन से, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं तुम लोगों को बताना चाहती थी कि अपने प्रेप में जरूर ध्यान देना। एंड ऑल दी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, तुम लोग अच्छा कर सकते हो। एंड आई होप मेरी स्टोरी से तुम लोग इंस्पायर हुए होगे कि एक ईयर में भी आईआईटी निकालना इज क्वाइट पॉसिबल। मैटर करता है कि तुम्हारे अंदर कितना जील है एंड कितना तुम कंसिस्टेंट हो, ठीक है। I hope you guys enjoyed this video. Also subscribe for more such kind of videos and let me know in the comment down any queries you have and any other video you guys want to see on my channel, and in any case I can help you. Also do like this video if you find this video useful, and milte hain next time. Bye bye.